जय हिंद बच्चों, मैं किरण पांडे आज आप सभी को कक्षा 10 समास पढ़ाने जा रही हूँ। समास जिसे कि इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास कहते किसे हैं? परिभाषा है, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। संस्कृत धातु अस संक्षेप करना में सम उस उपसर्ग जोड़कर समास शब्द निष्पन्न हुआ है, मतलब समास शब्द का निर्माण हुआ है। अस मतलब होता है संक्षेप में और सम इसमें उपसर्ग है, तो क्या हो गया? समास, जिसका अर्थ है समाहार या मिलाप। इस प्रकार हम पाते हैं कि समास का वास्तविक अर्थ संक्षेपीकरण हुआ है। जैसे चंद्र के समान मुख को हम चंद्रमुख कह सकते हैं। समास रचना के दो शब्द पद होते हैं, पहला पूर्व पद कहा जाता है, दूसरा उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों के समास से बना एक नया शब्द समस्त पद कहते हैं। जैसे पूर्व पद देखिए और उत्तर पद। पूर्व पद हो गया 10 और उत्तर पद आनंद, तो 10 आनंद एक शब्द बन गया है जिसके, तो क्या हो गया? समस्त पद 10 आनंद। और दूसरा है घोड़ा और उत्तर पद है सवार। घोड़ा अलग शब्द है, सवार अलग है, तो इसका अर्थ होता है घोड़े पर सवार। अब हम एक अगर शब्द बनाएंगे तो क्या हो गया? घुड़सवार। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। उसी प्रकार राजा का पुत्र, राजा पुत्र, तो राजा का पुत्र यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो राजपुत्र। यश को प्राप्त, विभक्ति चिन्ह को लोप हो रहा है, तो प्राप्त, यश प्राप्त। समस्त विग्रह। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। तत्पुरुष समास पहला, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि। अब हम पहला देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं जहाँ कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। तत्पुरुष समास में सभी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सुख प्राप्त। अब यहाँ विभक्ति चिन्ह है सुख को प्राप्त। कर्म कारक है शरणागत, शरण को आगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत। स्वर्गगत, स्वर्ग को आगत। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। परलोक गमन, परलोक गमन। इसी प्रकार तत्पुरुष समास के और सारे भी उदाहरण हैं, जैसे जहाँ करण कारक की विभक्ति से लोप होता है, जैसे तुलसीकृत, तुलसी से कृत। और ऐसे संप्रदान कारक जहाँ संप्रदान विभक्ति के लिए का लोप होता है, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान तत्पुरुष की विभक्ति से लोप होता है, जैसे धनहीन, धन से हीन। ये सभी लोग जानते हैं अपादान जो है कारक है अलग होने के लिए होता है, तो धन से अलग, जिसके पास धन न हो। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इसी प्रकार से बहुत सारे समास हैं। और इसी प्रकार संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है, जैसे देवदास, देव का दास। सेनापति, सेना का पति। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण विभक्ति में पर का लोप होता है, जैसे युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण। ग्रामवास, ग्राम में वास। आप बीती, आप पर बीती। आनंदमन, आनंद में मग्न। और नन समास है, जहाँ निषेध के अर्थ में न, अ और अन का प्रयोग होता है, जैसे अन्याय, तो यहाँ पे होगा न न्याय। और नन समास में अनादि, न आदि। अकर्मण, अनिच्छा, न इच्छा। कर्मण, न कर्मण। असंभव, न संभव। अमर, न अमर। अब दूसरा देखेंगे कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक उपमान और उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे विशेषण विशेष में देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ये विशेषण और विशेष है। जैसे कमल कैसा है? नीला है। विशेषता क्या बता रहा है? नीला है। पुरुषों में क्या है? उत्तम। जो पुरुषों में उत्तम है उसकी विशेषता क्या, गुण क्या बता रहा है? उत्तम है। इसी प्रकार से है। और इसमें उपमेय उपमान भी होता है, जैसे देहलता, लता रूपी देह, तो देह का उपमा किससे की गई है? लता से। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख की उपमा किससे की गई है? चंद्रमा से। द्विग समास है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है तो दूसरा समूह का बोध कराता है, जैसे द्विग, दो गांवों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। पहला पद क्या होता है? हमेशा इसमें संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला शब्द प्रधान होता है और जो समास सबसे बनता है वह अव्यय होता है। समस्त पद के अव्यय के रूप में उपस्थित होने के कारण
इस समास का नाम अव्ययी भाव पड़ा। संस्कृत में अव्ययी भाव समास के पूर्व पद अव्यय होता है, उत्तर पद संज्ञा या विशेषण, जैसे भरपेट, यथासंभव, यथास्थान, यथायोग्य आदि। लेकिन हिंदी में इसके अपवाद स्वरूप पहला पद संज्ञा तथा विशेषण भी देखा गया है, जैसे हाथों हाथ, हर घड़ी। ये शब्द के ऊपर आश्रित है किस तरह से ये शब्द, जैसे आसमुद्र, समुद्र पर्यंत, आजन्म, जन्म से लेकर, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। तो इसमें ये बहुत सारे समास हैं। फिर हम देखेंगे द्वंद्व समास। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच या अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं के युग्म मतलब जोड़े से लिया जाता है, जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, दाल रोटी, दाल और रोटी। ये दोनों ही क्या पद प्रधान होते हैं, इसके बीच में डैश का चिन्ह लगा होता है। बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों खंड प्रधान न हो, समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हैं, वो बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे इनका विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे आदि शब्द पाए जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि विग्रह पद संज्ञा का विशेषण रूप ही होता है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाले, अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है शंकर। त्रिलोचन, तीन है लोचन, जिसके अर्थात कौन है, शंकर। चारपाई, चार है पाई, जिसके अर्थात क्या है, चारपाई। दिगंबर, दिशाएं ही हैं अंबर वश, जिसका वह है शंकर या जैन मुनि। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात विष्णु। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। अब बहुत से बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में हम अंतर कैसे करेंगे। जैसे पीताम्बर, देखिए पीत के समान अंबर, यहाँ पर अंबर की विशेषता क्या बता रही, पीत मतलब पीला। इसकी क्या बताया जा रहा है, यह अंबर कैसा है, पीला है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर हम इसको बहुब्रीहि में देखेंगे तो पीत है अंबर, जिसका अर्थात कौन है, श्री कृष्ण भगवान के वस्त्र पीले होते हैं। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। और उदाहरण से देखिए, नीला है कंठ, क्या है, कर्मधारय समास। जैसे कंठ क्या है, नीला है। कंठ की विशेषता क्या बता रहा है, नीला है गुण उसका। लेकिन नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ये ऐसे उदाहरण देके बताया जाता है कि इसमें पूछा जाता है कौन सा समास है। अगर पूछा जाता है नीला है कंठ, ये कौन सा समास है, तो वहाँ पे कर्मधारय होगा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव, कौन है, कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। अब द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी अंतर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये भी देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन द्विगु और बहुब्रू दोनों के समासों में अंतर्गत रखा गया है, और दोनों में कुछ कभी कभी पहला पद संख्यावाची है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे होगा। अब जैसे अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों का समूह, तो क्या है, द्विगु समास। अगर ये पूछा जाता है 8 है अध्याय जिसके, तो क्या पाणिनि का जो व्याकरण जिसके 8 अध्याय हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार 4 पायों का समूह, अगर समूह पूछा जाता है तो द्विगु समास। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि 4 है पाए जिसके अर्थात 4 पाई, तो बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार से और भी है, 3 रंगों का समाहार, जैसे तिरंगा। लेकिन अगर पूछा जाता है 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास। जय हिंद।